हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक बीहाइव का लेसन 7 पैकिंग पढ़ेंगे और इसके राइटर हैं जीरोम के जीरोम। बिफोर यू रीड देखिए, आई टेल यू द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन 2 इन हिंदी। नाउ सी, बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप्स पे, यात्राओं पे जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? किस टाइप की यात्राएं आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? और आप जो सामान ट्रिप के लिए जब जाते हैं यात्रा पे, तो जो सामान पैक करते हैं उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देम इजीली? कभी आपने ऐसा देखा है कि जब आप ट्रिप पे जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी चीज़ कोई भूल गए हो, या दैट यू कांट फाइंड देम इजीली, या फिर आपको बहुत ईजिली मिल ना रहे हो वो सामान? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? क्या इससे आपको गुस्सा आता है कि या क्या अपने ऊपर हंसी आती है? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। और अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िए कि किस तरह ऑथर ने, यानी कि मिस्टर जेरोम के जेरोम ने और उनके दोस्तों ने पैकिंग की। पॉइंट 1 देखिए, आई सेड आई वुड पैक, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मैंने कहा कि मैं पैक कर दूंगा। ये ऑथर जो है जीरोम के जीरोम कह रहे हैं। आई ऑथर के लिए यूज़ किया जाएगा पूरे लेसन में। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, और मुझे अपनी पैकिंग करने के जो काम था उस पर बहुत गर्व था, यानी कि मैं, ऑथर को लगता है कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देर एनी अदर पर्सन लिविंग। और पैकिंग के बारे में उनका ख्याल था कि उनसे अच्छी पैकिंग जो थी कोई भी आदमी नहीं कर सकता, कोई भी लिविंग पर्सन नहीं कर सकता। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, और मुझे खुद आश्चर्य होता था समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, कि इस तरह की कितनी चीज़ें हैं। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। और इस फैक्ट से, इस तथ्य से कि मुझसे ज़्यादा अच्छी बैकिंग कोई नहीं करता, मैं अपने दोस्त जॉर्ज और हैरिस को इम्प्रेस करना चाहता था। एंड टोल्ड दैम, और मैंने उनको कहा कि दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि ये पैकिंग वाला जितना मामला है आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो। दे फेल इन टू द सजेशन विद रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और अनकैनी क्या देखिए यहाँ पर लिखा है, स्ट्रेंज, वियर्ड। और जैसे ही मैंने उनसे कहा कि पैकिंग का जितना काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, दे फेल इन टू द सजेशन विद रेडीनेस, वो तुरंत तैयार हो गए इस सजेशन पे। एंड दैट हैड समथिंग अनकैनी टू कैनी अबाउट इट। और इसको बात को लेकर मुझे बहुत स्ट्रेंज महसूस हुआ, बहुत अजीब सा लगा। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, और जॉर्ज ने अपने आप को एक इजी चेयर पे, जो आराम चेयर होती है, उस पर अपने आप को फैला लिया, यानी कि उस पर पसर गया, वो लेट गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपना जो पैर जो था, एक पैर टेबल पे रखा और दूसरा पैर उसमें अपने दूसरे पैर पे चढ़ा के रखा। आगे फ़ोटो में भी दिखाऊंगी मैं कि किस तरह वो टेबल पे बैठा था। आपकी इसी बुक में फ़ोटो बनी हुई है कि जो टेबल पे एक पैर है और दूसरा पैर उसने अपना पैर के ऊपर रखा हुआ है। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, और मेरा ये इरादा नहीं था। इंटेंडेड होता है इरादा, ये मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वॉट आई हैड मेंट, जो मेरा सोच थी, ऑफकोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि ये जो काम है, जॉब है पैकिंग का, मैं उन सब पे उनका बॉस बनूंगा। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस का मतलब है कि पॉटर अबाउट होता है कि बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पर लिखा भी है कि डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर ले, कि मैं जो हैरिस और जॉर्ज को डायरेक्शंस दूंगा कि तुम ये छोटी मोटी चीज़ें कर लो, और मैं जो हूँ पैकिंग करूँगा। मैं उनका बॉस बनना चाहता था, ये इरादा था एक्चुअली ऑथर का। आई पुशिंग दम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू हियर लेट मी डू दिस, और मैं उनको बार बार कहूँगा कभी कभी कि ओह तुम कैसे कर रहे हो, हेयर लेट मी डू, लाओ मुझे करने दो, है ना, देयर यू आर सिंपली इनफ, ओहो तुम तो बिल्कुल सिंपली इनफ, ऐसे ही और करके, ये सब इरादा था उसका। लेकिन जब इसने कहा तो वो लोग तो अपना एक इजी चेयर पे बैठ गया आराम से, और दूसरा टेबल पे पैर रख के, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ गया। रियली टीचिंग देम, और उनका इसका इरादा था कि रियली टीचिंग देम, कि उनको सिखाएंगे कैसे पैकिंग करते हैं, ऐसा ऑथर ने सोचा था। लेकिन उल्टा हो गया था। एज यू माइट से दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, लेकिन उन लोगों ने इसको जिस तरीके से लिया, उससे वो ऑथर जो थे जीरोम के जीरोम, वो इरिटेट हो गए, गुस्सा हो गए। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और इससे ज़्यादा तो गुस्सा दिलाने वाली कोई भी बात नहीं हो सकती, कि जो है कि मैं काम कर रहा हूँ व्हेन आई एम वर्किंग, और जो लोग हैं वो
चुपचाप बैठे हूँ अपना और कुछ भी ना कर रहे हो। पार्ट 3 देखिए। नंबर 3, आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे। और मैं एक ऐसे इस तरह के एक आदमी के संग रहा हूँ और जो मुझे पागल कर देता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। वो जो है सोफे पे पड़ा रहता था। लॉल होता है कि आराम से लेटे रहना, है ना, कि लीन इन अ रिलैक्स्ड मैनर, है ना, कि वो जो है आराम से सोफे पे बैठा रहता था। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर्स टुगेदर। और घंटों मुझे जो है काम करते देखता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी। और वो कहता था कि मुझे इस तरह से उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि जीरोम जो थे ऑथर, वो काम करते रहते थे और दूसरा आदमी सोफे पे पड़ा उनको देखा करता था घंटों, और ये उसको बहुत अच्छा लगता था। मैसिंग अबाउट, है ना, मैसिंग अबाउट होता है कि अपना इस तरह समय वेस्ट करता रहता था सोफे पे पड़ा पड़ा मुझको देखने में। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मैं इस तरह का नहीं हूँ। आई कॉन्ट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं इस तरह चुपचाप पड़ा रहूं और दूसरा आदमी नौकरों की तरह काम करे, ये मैं नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स। मैं उठना चाहता था और उनको सुपरिटेंड होता है कि उनका निरीक्षण करना चाहता था कि चलो भाई तुम ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं, ये सब चेक करना चाहते थे। इसको सुपरिटेंड कहते हैं। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स। और जो है मैं जो हूँ अपने हाथ जो है अपने पॉकेट में डाल के घूमता रहता और निरीक्षण करता कि सब लोग ठीक से काम करें कि नहीं, ऐसा करना चाहता था। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उनको बताऊँ कि क्या करना है। इट्स माई एनर्जेटिक नेचर एंड आई कांट हेल्प इट। और ऑथर कहते हैं कि ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, कि मैं इतना, मेरे नेचर में शामिल है, मेरे स्वभाव में शामिल है कि मैं काफ़ी ऊर्जावान हूँ और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पॉइंट 4 देखिए। However, I did not say anything but started the packing. हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा और पैकिंग करनी शुरू कर दी। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. और जितना मैंने सोचा था कि उससे ज़्यादा समय लग रहा था। But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. Strapped it होता है closed it, है ना, बंद कर दिया। And but I got the bag finished at last. और अंत में मैंने अपना बैग पूरा फिनिश कर लिया, यानी कि पूरा लगा लिया, सेट कर लिया। एंड आई सेट ऑन इट, और मैं उस पर बैठ गया एंड स्ट्रैप्ड इट और क्लोज कर दिया। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। और जब उसने बैग पैक कर दिया तब उसके दोस्त हैरिस ने कहा कि यार तुमने बूट नहीं पैक करने जा रहे हो, बूट नहीं पैक करोगे, जूते अपने। एंड आई लुक्ड राउंड, और मैंने चारों तरफ देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और मैंने पाया कि हाँ मैं तो जूते पैक करना भूल गया। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। और हैरिस इस तरह का था। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड until I had got the bag shut and strapped। और जब तक मैंने बैग को बंद नहीं कर दिया, क्लोज नहीं कर दिया, तब तक उसने एक शब्द नहीं बोला। और जैसे उसने क्लोज किया तब कहता है क्या जूते नहीं पैक करोगे, ऑफ कोर्स। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज इस पे हंसने लगा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज। और कितनी बहुत ही जेरोम जो थे उनको इन लोग की इसकी हंसी बहुत ही इरिटेटिंग लगी, बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली लगी और सेंसलेस लगी, है ना, कि इसमें कोई भी सेंस ना हो। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। और वाइल्ड यहाँ पर है का मतलब है कि वो इस तरह से उसको गुस्सा दिला देते थे, गुस्से में पागल हो जाता था वो। आगे देखिए। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। और मैंने बैग खोला और मैंने जूते जो है पैक कर दिए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं क्लोज करने जा रहा था बैग को, हॉरेबल आइडिया अकर टू मी। एक भयंकर भयंकर ख़राब सा आइडिया मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। और उसको याद आया कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़। और मुझे नहीं पता कि कैसे, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक माई टूथब्रश। और मुझे कभी भी जो है मैं समझ नहीं पाता, याद नहीं रहता था कि मैंने टूथब्रश किया है, कि टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। और जब कभी भी मैं ट्रैवल करता था तो टूथब्रश वाला जो किस्सा है कि ये हमेशा मुझे परेशान करता था। यानी कि जब ऑथर जो थे जब भी कभी ट्रैवल करते थे तो वो हमेशा टूथब्रश रखना भूल जाते थे। और ये बच्चों बहुत कॉमन भी है, क्योंकि टूथब्रश हम लोग अगर रात को पैक करें, हमको सुबह कहीं निकलना है तो सुबह हमको टूथब्रश की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि टूथब्रश करके तब रख लेंगे, और कई बार भूल जाते हैं। आई ड्रीम
दैट आई हैवंट पैक्ड इट, और मुझे सपना देखा कि मैंने तो टूथब्रश पैक नहीं किया, एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, और मैं बहुत ही जाग गया और मुझे पूरा पर्सपिरेशन होता है कि पूरा पसीना हो रहा था कि अरे मैं अपना टूथब्रश रखना भूल गया, एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और मैं अपने बिस्तर से निकला और हंट फॉर इट होता है कि उसको ढूंढने लगा कि भैया ब्रश रखा है कि नहीं, एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह मैं उसको पैक करता हूँ और बिफोर आई हैव यूज्ड इट, कि उससे पहले कि जब मैंने इसको यूज़ करने से पहले ही पैक कर किया, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर उसको पाने के लिए अनपैक करता था यानी खोलता था कि भाई सुबह ब्रश की ज़रूरत है, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और हमें ये बैग टूथ ब्रश जो थी हमेशा एक लास्ट चीज़ होती थी जब आई टर्न आउट द बैग, कि फिर से मैं उसको पाने के लिए अपना बैग पलटता था, एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट होता, और फिर उसके बाद मैं बैग को रीपैक करता था, दोबारा से पैक करता था और भूल जाता था, यानी कि वो समझ नहीं पाते थे इनको कि हमने टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है, और ये बात हर बार होती थी जब वो कभी भी ट्रैवलिंग के लिए जाते थे, एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट, और फिर उनको उस टूथब्रश को चेक करने के लिए अप स्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर जाके जाना पड़ता था घर में, एंड एट द लास्ट मोमेंट अंतिम क्षण में, एंड कैरिड टू द रेलवे स्टेशन, और फिर वो टूथब्रश अपना रेलवे स्टेशन लेके आते थे, रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, वो हाँ जो रुमाल रखा रहता है पॉकेट में उसमें रैप करके उसमें लपेट के वो अपने पैंट की जेब में रख के लाते थे उसको। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, और वो कहते हैं कि एवरी मॉर्टल थिंग का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है कि एवरी ऑर्डिनरी थिंग, और ऑफ कोर्स और उनको जो है फिर से उस टूथब्रश के लिए सारी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ी, एवरी ऑर्डिनरी थिंग जितना भी सामान उन्होंने बैग में लगाया था सब बाहर से निकालना पड़ा, एंड आई कुड नॉट फाइंड इट, और लेकिन उनको नहीं मिला, आई रमेज्ड द थिंग्स अप into much the same state, और रमज्ड होता है देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि सर्च इन अ हरीड और केयरलेस वे, और उन्होंने जल्दी जल्दी सामान से निकाला, और बार बार पैक करने में एक बार जूते भूल गए थे हैरिस के, है ना, फिर उनको ब्रश के लिए ढूंढना, फिर से सामान निकालना पड़ रहा था तो और बार बार पैक करना पड़ रहा था, तो रमेश होता है कि सर्च इन ए हरीड एंड केयरलेस, वो अपने ब्रश को इतना जल्दी जल्दी उतना ख़राब केयरलेस वे में लापरवाही के साथ जो है चीज सर्च कर रहे थे बैग में, कि ऐसा लग रहा था कि थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ड वॉज क्रिएटेड, कि उनको चीज़ें बार बार निकालने और रखने में ऐसी हालत हुई जा रही थी चीज़ों की कि जैसे लग रहा था कोई इतनी पुरानी है कि जब संसार भी नहीं बना था, यानी संसार बनने से पहले की चीज़ें इतनी पुरानी लग रही थी। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे बच्चों कि सबसे आगे की कॉग्ड हिज लेग्स, ये देखे ना आप टेबल पे पैर रख के बैठा हुआ है और एक के ऊपर पैर रखा हुआ है, ठीक है ना, जो फर्स्ट सेंजा में फर्स्ट पैराग्राफ में जो सबसे लास्ट लाइन थी कॉग्ड हिज लेग्स का मतलब ऐसे होता है, इस ढंग से बैठना होता है। आगे देखिए, एंड व्हेन chaos reigned, और जब chaos होता है कन्फ्यूजन, रेंड होता है कि जब वो पूरा उसका शासन हो गया और सब तरफ जब कन्फ्यूजन फैल गया, ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्जेस एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, और जब ये बार बार उसको ढूंढ रहे थे तो जॉर्ज का और हैरिस का ऑथर कहते हैं कि उनको लगभग 18 बार ब्रश दिखाई दिया, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे अपना जो है ब्रश टूथ ब्रश नहीं दिखाई दिया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, और मैंने एक एक करके चीज़ें फिर से रखी, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, और फिर मैंने सब चीज़ें रखा और शुक उसको हिलाया, देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बोट, और फिर तब वो मेरा ब्रश मुझे मेरे जूते के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर, और मुझे फिर से रीपैकिंग करनी पड़ी, फिर से सामान रखना पड़ा। पॉइंट 7 देखिए, वेन आई हैड फिनिश्ड, और जब मैंने ख़त्म कर लिया ये पैकिंग का काम, जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वॉज इन, तब जॉर्ज ने कहा कि क्या साबुन रख लिया हमने। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट, और मैंने कहा कि आई डिडंट केयर अ हैंग होता है कि कोई भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरी इसमें कोई भी रुचि नहीं है कि सोप जो है अंदर है कि नहीं है। आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, और स्लैम्ड होता है कि बड़े आवाज़ के संग उन्होंने अपना बैग बंद किया घट से, क्योंकि गुस्सा भी आ रही होगी ना थोड़ी थोड़ी, एंड द बैग एंड शट द स्ट्रैप्ड इट, और उसको क्लोज कर दिया, एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स, और जब ऐसे पैक तो कर दिया, बाद में उन्होंने पाया कि वो उन्होंने अपना चश्मा भी पैक कर दिया है, स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मे को, एंड हैड टू री ओपन इट, और फिर से खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10
5 PM और फाइनली जो बैग जो क्लोज हुआ तैयार होके लगा वो समय था टाइम 10:05 एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू इट। और उसके बाद भी जो हैम्पर्स थे उनको वो अभी तक रिमेनिंग रह गए थे, यानी कि हैम्पर्स को पैक करना बचा था। हैम्पर्स होता है बच्चों कि जिसमें जब हम ट्रैवलिंग पे करते हैं तो एक छोटा सा अलग से बैग ले जाते हैं जिसमें थोड़ा खाने पीने का सामान, नैपकिन ये सब रख लेते हैं ना, तो वो हैम्पर, उसका मतलब हैम्पर्स है यहाँ पर। हैरिस सेड दैट वी शुड बी wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go। और हैरिस ने कहा कि अभी हम लोग को चलने में लगभग 12 घंटे हैं एंड थॉट और सोचा कि ही यानी कि हैरिस एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, कि जितना भी बचा हुआ काम है, डू द रेस्ट का मतलब है कि जितना भी बचा काम है, या और बचा हुआ काम क्या था कि सिर्फ हैम्पर्स पैक करना जिसमें खाने पीने की सामान, नैपकिन ये सब रखना था, कि ये हम पैक कर लेते हैं। एंड आई एग्रीड, एंड आई का मतलब है जीरोम के जीरोम, और ऑथर जो जीरोम थे उन्होंने सहमत किया एंड सैट डाउन, और वो बैठ गए, क्योंकि अभी तक सारी पैकिंग वही कर रहे थे, अकेले कर रहे थे, है ना। और फोटो में देखिए कि वो दोनों आराम से एक इजी चेयर में बैठे हुए हैं और एक जो है सोफा पे बैठे हुए, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के। एंड दे हैड ए गो, और फिर वो गए पैकिंग करने, हैम्पर्स पैक करने। पॉइंट 8 देखिए, दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, और उन्होंने बहुत ही लाइट हार्टेड स्पिरिट का मतलब यहाँ पर है कि बहुत चीयरफुली, है ना, बहुत खुशी खुशी उन्होंने काम शुरू किया। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और जो हंसी खुशी जो काम करना शुरू किया उन्होंने, ये शो करा था, ये एविडेंट था, ये कि ये साक्ष्य था कि वो इंटेंडिंग टू शो मी, कि वो मुझे दिखाने की कोशिश करें कि हाउ टू डू इट, कि कैसे पैक करते हैं। आई मेड नो कमेंट, और ऑथर कहते हैं कि मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, और मैं सिर्फ वेट करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। और ऑथर कहते हैं कि जॉर्ज एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद है, कि जॉर्ज को छोड़ के हैरिस जो था दुनिया का सबसे बुरा पैकिंग करने वाला आदमी था। एंड आई लुक एट द piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting। और ऑथर कहते हैं कि एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट, और उन्होंने जो भी हैम्पर्स में पैक करना था कि उन्होंने देखा कि पाइल्स ऑफ प्लेट की प्लेट्स की ढेर लगे हुए हैं, कप्स के, है ना, ढेर लगे, केतली है, बॉटल है, जार है, पाइज हैं, है ना, पाइज खाने की चीज़ें होती हैं जो बेकरी में मिलती हैं, एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज, ये सब कुछ चीज़ें पैक करनी थी। एंड फेल्ट, और ऑथर ने महसूस किया दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, की चीज़ें जो है बहुत ही जल्दी ही मामला एक्साइटिंग होने वाला है। यानी कि वो जानते थे कि ये लोग पैक करने में बहुत बुरे हैं। जॉर्ज एक्सेप्शन था, लेकिन जो था हैरिस तो सबसे दुनिया का खराब पैकर था, तो उनको लग रहा था देखो सब चीज़ें पे फैली हुई हैं, अभी देखो कुछ ना कुछ होने वाला है। इट डिड, और ऐसे ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, सबसे पहले एक तो कप तोड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये सबसे पहला काम था कप तोड़ने का। दे डिड दैट जस्ट डू शो you what they could and to get you interested, और they did that just to show, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि what they could do, कि वो क्या कर सकते हैं, and to get you interested, और आप उसमें इंटरेस्ट लें, मतलब कि वो हमारा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ऐसा करा उन्होंने, ऐसा ऑथर कहते हैं। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वेज्ड इट, फिर हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम की शीशी जो थी, है ना, वो टमाटरों के ऊपर पैक कर दी, है ना। नेचुरली टमाटर छोट और तो के ऊपर अगर आप भारी सा जैम की शीशी रख देंगे, एंड स्क्वेज्ड इट, तो वो स्क्वेज्ड इट का पूरा टमाटर पे चिपक गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून, और उनको वो पिच के टमाटर को एक चम्मच से निकालना पड़ा, हटाना पड़ा। पॉइंट 9 देखिए, एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज का टर्न था, एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। ट्रॉड ऑन का मतलब है स्टेप्ड ऑन, देखिए बगल में लिखा भी हुआ है कि उसने जो बटर था, मक्खन था, वो जिनको पैक करना था उसके ऊपर पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, ऑथर कहता है कि मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और कि मैं आया और
टेबल की एज पे बैठ गया है, यानी एज होते किनारा, एंड वॉच देम, और उनको देखने लगा। देख रहे हैं आप फोटो में, टेबल जे जीरोम के जीरोम बैठे हुए हैं और टेबल की एज पे एकदम किनारे पे, और उनको देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। इट इज इरिटेटेड देम, और ये देख के कि जुर्म के जुर्म कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हैं और सब देखे जा रहे हैं, तो ये वो लोग इससे इरिटेट हो गए, गुस्से हो गए। मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और मैंने कुछ भी नहीं कहा, और मैं देख रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था, इससे वो लोग बहुत इरिटेट हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। आई फेल्ट दैट, ऐसा मैंने महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, और इससे मेरे कुछ ना कहने से और चुपचाप देखते रहने से वो लोग नर्वस हो गए और एक्साइटेड भी हो गए ना, बहुत उत्तेजित हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वे चीज़ों पर पैर रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ें जो हैं अपने पीछे रखने लगे। जैसे मान लीजिए ज़मीन पे बैठ के पैक कर रहे हो या फिर कहीं पे, और चीज़ें अपने पीछे रख रहे हैं। एंड देन कुडेंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और चूंकि वो सामान पीछे रखा था तो जब उनको चाहिए था तो वो उनको मिल नहीं रहा था। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने पाइज जो थी, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पेस्ट्री टाइप की होती हैं जो कि आपको बेकरी में मिलेंगी, और उन्होंने पाइस को सबसे नीचे पैक कर दिया था, बॉटम पे पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप, और उसके ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी। एंड स्मैश द पाइस इन, और अंधेरी अंदर पूरा जो पाए जो था वो पूरा स्मैश हो गया ना, पूरा उसका पूरा ख़राब हो गया, पूरा सब टूट फूट गया। अब पॉइंट 10 देखिए। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और फिर उन्होंने नमक की शीशी सब चीज़ों पर पलट दी, है ना, सब चीज़ों पर नमक हो गया। एंड एज फॉर एज द बटर, और ऐसे ही बटर भी। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। और पेंस होता है बच्चों, एक करेंसी होती है, यानी कि समझिए एक सिक्का बराबर, इतना सा बटर कि 1 and 2 pence, जितने अगर 2 सिक्के, 1 या 2 सिक्के जितने बड़े होते हैं, उतना सा बटर पे उन्होंने ऐसा किया उस बटर का हल, कि वो कहते हैं कि इन माई होल लाइफ देन दे डिड, कि उन्होंने कभी भी ऐसा पूरी होल लाइफ में ऐसा नहीं देखा था। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, आई नेवर सॉ, कि मैंने कभी नहीं देखा था कि 2 men डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर, कि 1 या 2 पेंस का जितना बटर आएगा, इतना थोड़े से बटर का ऐसा कुछ करेंगे इन माई होल लाइफ देन दे डिड, जैसा कि उन्होंने किया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर्स, और जब जॉर्ज ने अपनी चप्पल से जो है बटर निकाला, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उन्होंने पैर रख दिया था। दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, और तब वे उसको केतली में रखने की कोशिश करने लगे। इट वुडंट गो इन, और वो नहीं गया बटर। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और जितना अंदर गया भी किसी तरह तो वो बाहर नहीं निकल रहा था, यानी कि बटर का जो वो था वो फंस गया केतली में। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, स्क्रैप इट होता है कि किसी तरह अंत में उन्होंने उसको निकाला केतली से। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और एक चेयर पे रख दिया बटर का। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और उस बटर के ऊपर हैरिस बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वो उसके पीछे चिपक गया मक्खन। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो पूरे कमरे में ढूंढते रहे कि बटर कहाँ गया, बटर गया कहाँ गया। वो बटर था, चिपका था पीछे, ठीक है, हैरिस के पीछे चिपका था पैंट में। पॉइंट 11 देखिए। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेट जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, और वो जॉर्ज ने, स्टेयरिंग होता है घूरते हुए खाली सीट को देखा कि अरे मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर रखा था मक्खन। हाँ, आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो सेड हैरिस, और हैरिस ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, 1 मिनट पहले मैंने भी देखा था कि तुमने यहाँ पर मक्खन रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और फिर वो दोनों जो हैं पूरे कमरे में घूमने लगे कि भैया मक्खन कहाँ गया, मक्खन कहाँ गया। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, फिर वो दोनों मक्खन को ढूंढते ढूंढते कमरे के सेंटर पे, बीच वाली जगह पे मिले, और फिर एक दूसरे को घूरने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज, और जॉर्ज ने कहा ये तो बहुत अजीब सी बात है कि अभी मक्खन रखा था, मक्खन गायब है। और मक्खन कहाँ था, हैरिस की पैंट के पीछे चिपका था, ठीक है। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, और हैरिस कहता हो कितनी भैया अजीब सी बात है, कितनी रहस्य वाली बात है कि मक्खन गया कहाँ। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और तब जॉर्ज ने हैरिस के पीछे के पीछे देखा और देखा कि ओह यहाँ पर है मक्खन। वाई वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली होता है गुस्से में, क्यों,
हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ये सारे समय यहाँ था, यानी कि हैरिस के पीछे था। ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली, और बड़े गुस्से में उसने कहा कि अरे हम लोग सब ढूंढ रहे हैं, ये तो इसके पीछे था सारे समय। वेयर, कहाँ, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, और वो उसने घूमते हुए कहा, कहाँ 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 था। स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, कांट यू, सीधे नहीं खड़े हो सकते। रोड जॉर्ज, और जॉर्ज था गुस्से में घुराया। फ्लाइंग आफ्टर हिम, और उसके पीछे भागा, अरे भैया सीधे खड़े हो, क्योंकि वो पीछे घूम के देख रहा था कहाँ है, और था उसी के पीछे चिपका था। एंड दे गॉट इट ऑफ, और फिर भैया उन्होंने निकाला, एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और फिर उसको मक्खन को टी पॉट में, जो चाय का जिसमें बनाते हैं टी पॉट चाय के लिए था, उसमें पैक किया। नंबर 12, अब देखिए एक नया कैरेक्टर आया इसमें, मॉन्ट मोरेंसी वॉज इन इट ऑल। ऑफ कोर्स Montmorency's ambition in life is to get in the way, and he saw at if he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted, and be a perfect nuisance and make people mad and have, इतना पहले देखते हैं कि मॉन्टपेरेंसी नाम का एक उनका कुत्ता था, है, वॉज इन इट ऑल, वो भी उनमें शामिल था। ऑफ कोर्स मॉन्टपेरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी सॉन एट, देखिए बी सॉन एट का मतलब याद देखिए गेट स्कोल्डेड, है ना, कि मॉन्ट मेरेंसी जो कुत्ता था उनकी ऑथर के हिसाब से उनका जो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था पूरी ज़िंदगी का, कि क्या था, टू बी स्कोल्डेड। सॉन एट मतलब कोई उसको फटकारे डांटे, इफ़ ही कैन स्क्विर्म, है, इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड। स्क्विर्म बच्चे होते हैं कि ऐसी जगह पर ज़बरदस्ती घुस जाना जहाँ पे बिल्कुल भी उसको पसंद ना किया जाए। तो ऐसी जगह आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते हमेशा जहाँ भी आप बैठेंगे वहीं जाके घुस के बैठेंगे। अब कहीं किसी जगह पे आप उनको पसंद नहीं करें, सब खाने पीने का सामान रखा है तो वहाँ भी आपके साथ बैठना चाहते हैं, तो स्क्वर्म होता है कि ज़बरदस्ती वहाँ पर घुस आना। एंड इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ वो खास करके जहाँ उसकी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था वो वहीं पर घुस के बैठना चाहता था। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और फिर वो परफेक्ट न्यूसेंस क्रिएट करता था ना, न्यूसेंस का मतलब है कि सब डिस्टर्ब करता था, गुस्सा दिलाता था। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर देता था। एंड हैव, ये देखिए ये देखिए ये मॉन्टमेरेंसी है, और देखिए जहाँ सब सामान रखा है वहीं पे बैठा हुआ है और इसको पैन से मार रहा है गुस्सा होके, ठीक है। देखिए थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और जब तक कि एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बिन वेस्टेड, और जब तक कोई उसको घसीट के मारे ना उसके सर पे तब तक उसको लगता था कुत्ते को, ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बिन वेस्टेड, कि अरे भैया अब ठीक रहा। जब एक दो हाथ कोई मार देता था उसको तब उसको लगता था हाँ अब आज का दिन बढ़िया रहा, पूरा हुआ, काम हो गया, है ना। तो इस टाइप का कुत्ता था, पूरा न्यूसेंस क्रिएट करता था, सबको पागल कर देता था। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, स्टम्बल होता है कि रुकावट, ऐसी कोई बीच में चीज़ डाल देना जिससे आप लड़खड़ा जाएं। टू गेट समबडीज टू स्टम्बल ओवर हिम, कुछ स्टेप का कर देगा कि जो है आप आदमी लड़खड़ा जाए उसकी वजह से। एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, स्टेडली होता है लगातार, और कर्स होता है कि डांटता रहे, मतलब बुरा भला कहता रहे, और 1 घंटा लगातार, मतलब इस टाइप का कुछ कर देता था कि कोई आदमी लड़खड़ा के गिर सकता है और उसको लगातार 1 घंटा तक बुरी बुरी बातें बोलता रहे, कर्स करता रहे। इज़ हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव, यही मॉन्टमेरेंसी का सबसे हाईएस्ट एम था लाइफ का, कि भैया रोज़ उसको डांट जरूर पड़नी चाहिए, ऐसा ऑथर को लगता था। एंड यही उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था, यही उद्देश्य था। एंड व्हेन ही वाज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब उसको पूरा सफल हो जाता है, अकम्प्लिशिंग होता है कि एक पूरा काम करने में सफल हो जाता था, कि हाँ लोगों ने उसको डांटा, उसको मारा है, तब हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल, तब वो कंसीट होता है कि इतना, देखिए यहाँ पर लिखा है हेयर हिज प्राइड इन हिमसेल्फ, तो अपना आपको इतना वो कुत्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था, गर्व से भर जाता था, जो कि बिल्कुल अनबेरेबल हो जाता था, है ना, लोगों के लिए, कि अरे यार ये क्या कर रहा है। नंबर पॉइंट 13 देखिए, ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, अब वो आया और चीज़ों पर बैठ गया, मॉन्टमेरेंसी की बात हो रही है, जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, और वही चीज़ पे जाके बैठता था कि जब उसको उठा के उनको पैक करने का समय आता था तभी देखा कि वो बैठे हुए हैं मॉन्टमेरेंसी। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट वेनेवर है, और वो बिल्कुल फिक्स्ड बिलीव के संग कि भैया
कुत्ते को लगता था वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। और जब कभी भी हैरिस और जॉर्ज को कोई चीज़ उठा के पैक करनी होती थी, वो हाथ बढ़ाते थे तो वो अपनी गीली और ठंडी ठंडी नाक उसमें लगा देता था, यानी कि हाथ में उनकी हर बार गीली गीली ठंडी ठंडी नाक आ जाती थी मॉन्टमोरेंसी की। हर चीज़ जो पैक करने के लिए हाथ बढ़ाता था वो उसके पास जाके बैठा हुआ होता था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, और उसने अपना जैम में अपना पैर लगा दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स। और उसने जो है और ऐसा बहाने करने लगा मॉन्टमोरेंसी उनका कुत्ता कि जैसे लग रहा था कि अरे वो लेमन्स को चूहे समझ पड़ा है ना, और अपना पैर देखिए अड़ा दिया उसमें जो हैम्पर्स रखे हुए थे, और ऐसा कर रहा था कि अरे नींबू रखे हुए थे वहाँ, ऐसे दिखाता है, शो करता है कुत्ता कि अरे अरे मैं समझा कि चूहे हैं। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड, और हैम्पर के अंदर घुस गया एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the frying pan। और कि उसने 3 चूहे को मार दिया, ऐसा दिखा रहा था कि वो लेमन को चूहा समझ बैठा। और ये देखकर हैरिस बहुत गुस्सा हो गया था और उसने जो है फ्राई पैन से उसके ऊपर मारा। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, और हैरिस जो है ऑथर से कहने लगा कि तुमने इसको इनकरेज किया कुत्ते को जाके कि इनकी सामान पैकिंग करें, इनको परेशान करो। आई डिड नॉट इनकरेज हिम, मैंने उसको इनकरेज नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इनकरेजमेंट। और ऑथर कहता है कि इस तरह के कुत्ते को किसी इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, ये तो अपने आप में ही पूरा न्यूसेंस था, है ना, इसको इनकरेज करने की क्या ज़रूरत है। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट ही इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू थिंग्स लाइक दैट। और कहते हैं कि ये तो उसका में नेचुरल है कि हर समय न्यूसेंस क्रिएट करता रहता है, परेशानी करता है, लोगों को पागल करता है, ये तो उसका ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल सिन है और बहुत नेचुरल है उसमें। दैट इज़ बॉर्न इन हिम, जो कि उसमें स्वयं से जब पैदा हुआ था तब से था, ये नेचुरल सिन है उसमें। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और जो उसको इस तरह की चीज़ें करने के लिए उस उकसाता है, यानी कि मैंने उसको इनकरेज नहीं किया कुत्ते को कि जाके परेशान करो इन लोगों को। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, और 12:50 पे जो है पैकिंग हो गई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस जो थे जो हैम्पर जिसमें खाने पीने का सामान पैक किया था उस पर जाके बैठ गया। एंड सेट ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने को बैठ तो गया और कहता जा रहा है कि जो है कि उसे आशा है कि कुछ भी टूटेगा नहीं अंदर, और बैठ गया, है ना। पूरे कमरे में इतनी आम चेयर सोफा सब पड़ा था, मेज, लेकिन जो है नहीं, वो हैम्पर ऊपर जाके बैठ गया। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, और जॉर्ज कहता है अरे अगर कुछ टूट जाए तो टूट जाए। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, और इसका जो है रिफ्लेक्शन जो था, इसका थॉट जो था जॉर्ज का, ये कहने का अरे कुछ टूट जाए तो टूट जाए, कि मतलब उसको रिलैक्स करना, उसको हैरिस को कंफर्ट देना, आराम देना, कि अरे को टूट जाएगा तो टूट जाएगा। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और उसने कहा कि भैया वो सोने की तैयारी में है, भैया रेडी फॉर बेड है, इसको सोना है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब जो है बिस्तर की तैयारी में थे भैया कि अब सोने का टाइम हो गई, 12:50 बता रहा है इस समय। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, और हैरिस को उस दिन हमारे संग सोना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, और हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए। 15 देखिए, वी टॉस्ड फॉर बेड्स, और हम जंप मार के, टॉस होता है जंप मार के बिस्तर में घुस गए। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे संग सोना था। ही सेड डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, जे मतलब जेरोम, है ना, जेरोम की जेरोम ऑथर का नाम था। उसने कहा कि तुम बेड के इनसाइड अंदर या फिर बाहर सोना कहाँ पर पसंद करोगे। आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड द बेड, और मैंने कहा कि मैं बिस्तर के अंदर सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, हैरिस ने कहा ये तो बहुत अजीब सी है बात है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, ओके किस भैया तुम लोगों को कितने बजे जगा दूँ सुबह। हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा कि 7। आई सेड नो 6, और लेकिन मैंने कहा कि नहीं 6 बजे जगाना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रो ओवर इट, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। और उसने कहा हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, का इसका मतलब है, बिट ऑफ रो ओवर इट का मतलब है कि उसने थोड़ी बहस हो गई इस बात में कि भैया वो कह रहा है 6 बजे जगाना, हैरिस वो ऑथर कह रहा है कि इसको 6 बजे जगना है, और हैरिस कह रहा है कि 7 बजे जगना है। तो थोड़ी बहस हो गई, बट एट लास्ट लेकिन अंत में स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेट 6:30 कि भैया ना 6 ना 7, 6:30 बीच का, है ना, ये डिसाइड हुआ कि 6:30 बजे उठेंगे। वेक अप एट 6:30 जॉर्ज,
और उसने जॉर्ज से कहा कि हम लोग को 6:30 बजे जगा देना, वी सेड, यानी कि हैरिस और ऑथर ने कहा। पॉइंट 16, जॉर्ज मेज नो आंसर, जॉर्ज ने कोई भी आंसर नहीं दिया, एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, और हम लोगों ने पाया कि वो थोड़ा समय पहले ही सो चुका है। जब तक इन लोग में बहस हुई कि टाइम सेट हुआ कि कितने बजे जगना, तब तक वो सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। और टम्बल होता है बच्चों कि टू फुल क्विकली, है ना, तो कि जब वो, यानी कि जब वो सो गया तो उन लोगों ने क्या किया, एक बाथ टब जो था पानी भरा हुआ उसके बिल्कुल बिस्तर के पास रख दिया, ताकि जैसे ही वो सुबह उठे और उसमें टम्बल कर जाए, है ना। और मतलब उस वो पानी के बर्तन जो बाल्टी सा कुछ रखा उन्होंने कि उसमें घुस जाए, एंड वेंट टू बेड अवर सेल्फ, और हम लोग अपने बिस्तर पे चले गए। यानी कि वो सब शैतान थे, और उन लोगों ने जॉर्ज के आगे कि सुबह उठेगा नींद में और पानी में घुस जाएगा, तो इसलिए पानी रख दिया। और ये जेरोम इसके ऑथर है। और दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम थ्री मैन इन ए बोट। थ्री मैन इन ए बोट नाम की एक बुक है, किताब है, जिसका ये कुछ हिस्सा लिया गया है इस कहानी में, तो उसी को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। So this is all about the lesson, and I have already uploaded question answers of this lesson on the same channels, Naughty Al Ma'am English. Work hard, practice it. Thank you so much.